प्यारे बच्चों, आज आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1। बच्चों, इस एक्सरसाइज को समझने के पहले आपको बहुत से फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है। जब फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं इसमें, उन सब के विषय में जानकारी हो और आपको यही सवाल आसान लगने लगेंगे। बस इसमें केवल एक बात ध्यान रखनी है, आपको फॉर्मूले सब लर्न होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी राइट एंगल है और इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया। ए बी साइड 24 दे रखी है और बी सी 7 दे रखी है। पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, ये 625 आ जाएगा। तो ए सी क्या आ जाएगी बच्चों? 625, यानी ए सी की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। ये 25 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलो देखिए, साइन ए फर्स्ट में है। साइन ए, जब साइन ए पूछ रहा है इसका मतलब एक्यूट एंगल ये ले रहा है। जब एक्यूट एंगल ए ले रहा है इसका मतलब बेस ए बी हो गया और परपेंडिकुलर बी सी। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर क्या है? 7 अपॉन 25। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? साइन सी। साइन सी इसका मतलब इस एंगल को लिया जा रहा है। जब इस एंगल को लिया जाएगा तो ये बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 24 अपॉन 25। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब एंगल ए लेंगे तो बेस ए बी हो जाएगा, जब एंगल सी लेंगे तो बेस बी सी हो जाएगा। हाइपोटेनियस सेम बना रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब कॉस सी की वैल्यू निकाल लो। कॉस सी इसका मतलब ये एंगल ले जा रहा है, तो बेस क्या हो गया? बी सी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी सी अपॉन ए सी, 7 अपॉन 25। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन। सेकेंड क्या है? ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें ये आर है, ये पी है, ये 13 है, ये क्यू है, ये 12 है। तो हमें tan p और cot r की वैल्यू निकालना है। tan p माइनस cot r। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा। tan p इसका मतलब ये और r ये। tan p कैसे निकालेंगे? जब ये साइड निकलेगी तो पहले क्यू आर निकाल लो। पाइथागोरस के थ्योरम से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्यू 90 डिग्री का एंगल है, तो क्यू आर पी क्यू यानी 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। सॉरी मिस्टेक हो गई। क्यू आर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
अब यहाँ से क्यू आर स्क्वायर निकालो, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 यानी 25, यानी क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ जाएगी। तो अब आपको 10p निकालना है, तो 10p की जगह पर क्या लिखेंगे, जब ये लिया जा रहा है तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू कॉट आर, ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू। इसको सॉल्व करिए, क्यू आर क्या दे रखा है 5 अपॉन पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू 12, ये तो कट रहा है बेटा, क्या रहा है 0। ये सोल्यूशन हो गया सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सॉल्यूशन, इफ साइन ए इक्वल टू दे रखा है इसमें 3/4, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो इस तरह से ट्रायंगल बना लिया करो, ए एक्यूट एंगल दे दिया, यहाँ बी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो। तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 और 4 दे रखा है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 इक्वल टू √7, ये √7 आ जाएगी बच्चों। तो निकालना क्या है कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस √7 अपॉन 4, और टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3 अपॉन √7। इस तरह से ये भी अपना करेक्ट हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। 4 क्या है दे रखा है इसने 5 cot A इक्वल टू 8, यहां से cot A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15, यानी एक ट्रायंगल बना लेंगे, ए एंगल एक्यूट एंगल दिखाना है तो ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो। अब आप कहोगे यहाँ बी क्यों लिखा, आप यहाँ सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको एंगल ये देखना है कि ए हमें एक्यूट एंगल दिखा के चलना है। तो कॉट ए होता क्या है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 8 अपॉन 8 ये बेस हो गया और ये 15 परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस प्लेन निकालेंगे, इसके बाद हम साइन और सेक की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 225 यानी 9 और 8 2, यानी ए सी इक्वल टू आ जाएगा √289, ये 17, ये कितनी आ गई साइड 17। अब निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी 17 अपॉन 8, यानी सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए मैंने हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दिया। ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट। गिवन सेक थीटा इक्वल टू इतना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम इसमें इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे ये किया, केवल एक्यूट एंगल को हम थीटा यहाँ मान लेंगे और सेम इसी तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए एंड बी 6 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन क्या है, ए और बी एंगल हैं जो एक्यूट एंगल्स हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है,
जैसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर सी लिखा। ये दोनों ए और बी कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल हैं। तो कॉस ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, कॉस ए इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? अब देखो ये बेस बन गया, जब एंगल ये ले जा रहा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी सी अपॉन ए बी। और ये इक्वल दिखा रहा है, इसमें इक्वल दिखा रहा है, इनको इक्वल कर देंगे, यानी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो अब चूंकि इनको जब हम इक्वल दिखाएंगे तो क्या होगा? ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी कट रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये दोनों साइड कैसे हो गई? इक्वल हो गई। ये हम जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हुआ करते हैं। तो इस साइड के सामने का एंगल ये हो गया, इस साइड के सामने का एंगल ये हो गया, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, so opposite angle are equal, opposite angles are equal, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। इस तरह से 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन। कॉट थीटा, इसको पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, दिया क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है अपने पास, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ए की जगह क्या है? 1, पी की जगह क्या है? साइन थीटा। तो ए प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सेम इसी तरह से इसमें 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है, तो इसमें लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/80 64। ये आंसर। सेकेंड पार्ट में सीधे वैल्यू रखनी है, सेकेंड पार्ट में जो ये वैल्यू आई है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 cot A इक्वल टू 4। cot A निकालेंगे तो क्या जाएगा? 3 नीचे चला जाएगा, 4/3। अब हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल दिखानी है। क्या इक्वल है कि नहीं है? कह रहा है और नॉट। अगर इक्वल है तो यस, नहीं है तो नॉट। तो हम यहाँ से अगर tan A की वैल्यू निकालने तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। tan और cot अपोजिट होते हैं, तो tan A इक्वल टू
3/4 आ जाएगा। अपोजिट कर दिया उसको, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस 10a की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यानी 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो 16 माइनस 9, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 16 आएगा। तो 16 यानी 16 माइनस 9, नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कटेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका यहाँ पर होगा। तो क्या आएगा, यहाँ से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और ये ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 7/25 लेफ्ट से जब सॉल्व किया तो 7/25 आया। राइट से सॉल्व करेंगे, ये लेफ्ट से दिखा दो, यहाँ पर राइट से दिखाएंगे। क्या है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो, अगर हम यहाँ से कॉट ए से हम कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर लें, है ना, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये ट्राइंगल बनाया हल्का सा, तो कॉट ए यहाँ लिख दिया और बेस ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे ये तो हाइपोटेन्यूस 5 निकलेगा। तो अब हम कॉस ए की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू निकालने जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3/5, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लग देते हैं। ये 16/25 माइनस 9/25। बेटा इसमें एलसीएम क्योंकि बेस सेम है तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना जाएगा 7/25। देखो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, जो ये आ रहा वही ये आ रहा है। आपको समझ में आया कि नहीं, यानी लेफ्ट से और राइट से दोनों से वैल्यू निकालनी और इधर से आपको समझना है कि कैसे निकालें ये वैल्यू। ये ट्रायंगल बना लिया और यहाँ से मैंने दिखा दिया कॉट ए इक्वल टू होता है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मैंने 4 लिख दिया, परपेंडिकुलर 3 लिख दिया, हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लिया। इसके बाद कॉस से और साइन की वैल्यू निकाल के इसमें सॉल्व कर दी, ये वैल्यू आ गई। तो ये नॉट ना हो करके ये यस होगा। क्या होगा, इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये करेक्ट होगा। इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। राइट एंगल बी दिया है, बना दो उसको। राइट एंगल बी, यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो। इसके बाद tan a 1/√3 दे रखा है, यानी tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख दो tan a इक्वल टू 1/√3 यानी p अपॉन b। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, बेस क्या हो गया √3। हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा निकाल लो, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो AB क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 से ये स्क्वायर कट जाता है, 3 प्लस 1 यानी 4, यानी AC क्या जाएगी √4 यानी 2। ये 2 आ गई हाइपोटेन्यूस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो साइन ए जब ये लिया जा रहा है इसका मतलब बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस चेंज होता नहीं। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 इंटू कॉस सी, बेस ये बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 प्लस कॉस ए, अब बेस ये बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व करो 1/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3,
3/4 यानी बेस सेम, यानी 3/4, 4/4 यानी काट देंगे 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। आंसर। सेकेंड पार्ट इसी तरह से सेम इससे भी निकालेंगे, जैसे cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A ये वाला, ये बेस हो गया यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2 अपॉन cos C, बेस ये बन गया 1/2 माइनस sin A परपेंडिकुलर ये हो गया 1/2 इंटू sin C ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व करो, ये तो सेम आ रहा है दोनों तरफ से, तो कट रहा है बेटा। √3/4 √3/4 0। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन क्या है? इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है PQR, जिसका Q राइट एंगल है, तो P यहां लिख दो, R यहां लिख दो, PQR हो गया। अब PQ इसमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है ना। तो PR प्लस QR इन दोनों का सम दे रखा है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें तीनों साइड मालूम होगी। तो तीनों साइड पहले मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, यानी PR² इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR²। PR की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर प्लस QR²। इसको सॉल्व करो, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, पहले डायरेक्ट लिख देते हैं, उधर ब्रैकेट में लिख दूंगा। A माइनस B का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR, ब्रैकेट में लिख देंगे A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB। इसका मैंने यूज किया है, तो देखो QR² से QR² दोनों तरफ से कट गया। अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों तरफ इक्वल साइन के हैं इसलिए कट जाते हैं। तो अब इसका स्क्वायर हो गया 625 माइनस ये कितना हुआ 50 QR और इधर 25, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे, यानी यहाँ बचेगा कितना 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR। यहाँ से 600 आ जाएगा अपॉन 50 आ जाएगा इक्वल टू QR। ये 50 को नीचे पहुँचा देंगे। अब यहाँ से काटेंगे ये, तो 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा, यानी QR इक्वल टू 12। QR कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। अब QR की वैल्यू जब 12 आ गई तो मैं इसमें रख सकता हूँ, तो PR फाइंड हो जाएगी, यानी PR प्लस QR इक्वल टू 25। पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR इन गिवन कंडीशन में रख दो, यानी PR प्लस 12 इक्वल टू 25, यानी PR इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू यानी 13। PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आप फाइंड कर लो, कैसे, जैसे साइन P कहाँ पर है, ये वाला एंगल लिया जा रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया,
यानी P अपॉन हाइपोटेनियस यानी 12/13। फिर cos P क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 5/13। tan P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ये अपने आंसर। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओनली 1 क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, उसको भी मैं करा दे। क्वेश्चन नंबर 11 ओनली बचा हुआ है, इसको भी बच्चों समझ लो। स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की जो वैल्यू होती है क्या हमेशा 1 से कम होती है, ये हमें बताना है। देखो बच्चों tan 60 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, tan 60 की वैल्यू तो √3 आती है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। देखो ये 1 से तो अधिक हो गई, हमेशा 1 से कम नहीं होती, इसलिए ये अपना फॉल्स हो गया। वही tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। कुल मिला के कुछ कम होती हैं कुछ अधिक होती हैं, लेकिन ऑलवेज लेस देन 1 कभी नहीं होता, इसलिए ये अपना फॉल्स हो गया। इसमें देखिए sec A = 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। अब sec A हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर एक्यूट एंगल को A दर्शाया। इसके बाद होता क्या है, sec A की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस ये, बेस ये, कुल मिला के हाइपोटेनियस बड़ी है और ये छोटी है, तो ये तो संभव है, इसलिए A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो संभावना बन रही है। पर इसमें देखिए ये सही हो गया। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वोशेंट। अब देखो cos A और cosec ये एक दूसरे से अपोजिट नहीं होते, तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। ऑफ एंगल A है ना, ये भी हमारा फॉल्स है। अब इसमें क्या है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कभी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्रोडक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखो। cot A इसको हम ऐसे नहीं ले सकते cot into A, ऐसे हम नहीं ले सकते, नॉट। ये हमेशा प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर ये cot A ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। sin θ = 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब sin θ को हम लिखेंगे, अगर हमने ये एक्यूट एंगल को थीटा दिखाया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस 3 है, जबकि ऐसा नहीं संभव है। कभी भी हाइपोटेनियस हमेशा शेष जो 2 साइड हैं उनसे अधिक होना चाहिए। अब ये कम दिखा रहा है ना, इसलिए एक साइड हाइपोटेनियस से ये दोनों साइड कम ही होंगी। अब यहाँ पर ये कम हो रही है, ये साइड अधिक बता रहा है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें केवल ओनली सेकंड वाला करेक्ट है, बाकी सब फॉल्स है। दैट्स ऑल, एक्सरसाइज अपनी फिनिश हो गई। और इस तरह से आप ध्यान से पढ़ना, और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना। बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूला करो, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और आप उत्साह बढ़ाओगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।